राधे राधे सभी को। तो आज मैं इसलिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है आरपीएससी की, क्योंकि अभी वर्तमान में 2025 में जो सदस्य है वो 10 यानी कि अध्यक्ष सहित 1+10 हो जाएंगे। अध्यक्ष 1 और 10 सदस्य। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो और बना देती हूँ, जिसमें कि आपका इसका थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए और वर्तमान का भी थोड़ा आपको पता चल जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं सोचा छोटी सी वीडियो बना ही देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आरपीएससी में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की बात करें तो देखो 3 नवीन पद सृजित हुए हैं, जो कि पहले 7 थे आरपीएससी में, अब 7 की जगह 10 सदस्य हो जाएंगे। अध्यक्ष की बात करें तो 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य, अध्यक्ष सहित 10 हो जाएंगे, तो 10 सदस्य होंगे। और ये जो बात लिखी हुई है वो द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है, और मैंने टेलीग्राम पर भी डाल रखा है कि आरपीएससी विनियम 1974 के विभिन्न 3(1) में संशोधन को आज प्रदान की गई। मतलब ये सारी जो मैंने टेलीग्राम पे डाला है, जो न्यूज़ की उसमें लिख रखा है, द हिंदी न्यूज़पेपर की जो कटिंग डाली थी उसमें। देखो, अगर बात करते हैं, देखो वर्तमान में बात करें 2025 में, तो 1+10 की संरचना होगी। स्ट्रक्चर कितना होगा? 1+10 का। और इससे पहले देखो 2011 में कितना है? 1 अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य, यानी कि 8 है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। वैसे मैंने ये आरपीएससी के कंप्लीट वीडियो डाली हुई है, अपलोड की हुई है, बना रखी है, आप सारा वहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ पर बस मैंने मेन चीज़ें जो कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है इसमें कि प्रभाव कब में प्रभावी मतलब कब हुआ, ये कि आरपीएससी जो प्रभाव में कब आया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहला तो देखो अध्यादेश जारी कब हुआ। अध्यादेश जारी होता है वो होता है 16 अगस्त 1949 को, तो अध्यादेश जारी होता है। राजपत्र में प्रकाशन की बात करें तो 20 अगस्त 1949 को। जब राजपत्र में प्रकाशन हुआ था ना 20 अगस्त 1949 को, इसी दिन ही आरपीएससी प्रभावी हुआ था भाई। किस दिन? 20 अगस्त 1949 को। तो देखो, इससे पहले 20 अगस्त वाले दिन प्रभावी होता है, इससे पहले 4 दिन पहले 16 अगस्त की बात हो रही है, उस दिन तो अध्यादेश जारी होता है। फिर राजपत्र में प्रकाशन, मतलब इसके 4 दिन बाद में 20 अगस्त 1949 को प्रभावी हो जाता है, यानी कि राजपत्र में प्रकाशन उसी दिन ही प्रभावी होता है। फिर बात करते हैं कार्य कब प्रारंभ करता है, यानी कि विधिवत जो इसकी स्थापना होती है ना, विधिवत स्थापना मानी जाती है, वो देखो कब मानी जाती है। यहाँ अगस्त की बात हो रही है, यहाँ पर लास्ट महीने में दिसंबर में विधिवत कार्य मतलब स्थापना होता है। इसका कार्य जो प्रारंभ करता है वो 22 दिसंबर को। और 1949 की डेट तो ये तो याद रह ही जाएगी। और इसी दिन, जिस दिन स्थापना 22 दिसंबर 1949 को होती है, उसी दिन देखो यहाँ जयपुर में, इसी दिन जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि अध्यादेश जारी होता है वो 16 अगस्त वाले दिन, और जब ये प्रभावी होता है आरपीएससी यानी कि राज्यपत्र में जब प्रकाशन होता है उसी दिन देखो 20 अगस्त को। और फिर विधिवत स्थापना जो मानी जाती है, इसकी स्थापना होती है विधिवत रूप से वो 22 दिसंबर को, और यहाँ पर जयपुर में इसकी स्थापना की जाती है। और संचालन 22 दिसंबर 1949 को, यानी कि कार्य प्रारंभ करता है 22 दिसंबर 1949 को। थोड़ा सा आयोग की संरचना देख लेते हैं। स्टार्टिंग में कितने थे? देखो ये ऐसे चले हैं, पहले 1+2, देख 1+2, फिर 1+3, फिर 1+4, फिर 1+5, 6 को गायब कर दो। और 2011 में 1+7, और वर्तमान में 2025 में 1+10। तो देखो, इस आयोग की संरचना की बात करते हैं। प्रारंभ में जब स्थापना के समय की बात करें तब 1+2 यानी कि 2 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष, अध्यक्ष सहित 3 हो जाते हैं। फिर 1968 में देखो 1+3 यानी कि 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष, अध्यक्ष सहित 4 हो जाते हैं। फिर 1973 में 1+4 यानी कि 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष, और 1981 में 1+5, और 2011 में अब तक 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य थे, यानी कि टोटल इसके अध्यक्ष सहित 8 थे। और अभी 2025 में बात करें तो 1+10 की संरचना है भाई। अगर यहाँ पर बात करें ना, तो जो वासुदेव देवनानी है उनकी अध्यक्षता में, तो अध्यक्ष वो उन्होंने की थी, तो उनकी अध्यक्षता में भाई एक समिति बनाई गई थी। तो आपने सुना होगा जो पाकिस्तान है या वो जो हरियाणा है, यानी कि HPSC हरियाणा, मतलब राजस्थान का जो अपना पड़ोसी देश है हरियाणा, मतलब यानी कि HPSC यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इन्होंने जो वासुदेव देवनानी है, इन्होंने इस संस्था का भी अध्ययन किया था। और इस संस्था का अध्ययन करते हुए ने 1+10 का स्ट्रक्चर रखा है। अभी वर्तमान में 2025 में कितना रखा है? 1+10 का स्ट्रक्चर रखा है भाई, और 1 अध्यक्ष इनको कर दिए भाई, ठीक है। तो इसमें ये होता है, मतलब जैसे कोई मेंबर है, उन मतलब मेंबरों की जैसे संख्या बढ़ानी होती है ना, तो जो सरकार है ना वो सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले समीक्षा, मतलब समीक्षा को यानी कि रिव्यू, वो समीक्षा को तैयार करती है। और समीक्षा की तैयार करती है तब वो ये देखती है कि मतलब जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है।
फिर जब समीक्षा हो जाती है, मतलब रिव्यू हो जाता है, उसके बाद में है ना जो मंत्री परिषद द्वारा उसको मंजूरी दी जाती है और फिर अधिसूचना जारी होती है भाई। और अधिसूचना जारी होती है वो भी राज्यपाल जी के द्वारा, यानी राज्यपाल द्वारा। वैसे मैंने ये राजस्थान लोक सेवा आयोग पहले सारा करवा रखा है, बस उसमें इतना सही है कि यहाँ पर वर्तमान में 1+10 का स्ट्रक्चर हो गया। तो बस अभी इसमें कुछ नहीं है, इतना ही ध्यान रखना, इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखना कि अध्यादेश कब जारी होता है, प्रभाव में कब आता है आरपीएससी। जिस दिन राजपत्र में प्रकाशन होता है 20 अगस्त 1949 वाले दिन, उसी दिन ही ये आरपीएससी प्रभाव में आता है। कार्य प्रारंभ कब करता है? 22 दिसंबर 1949 को, यानी कि विधिवत स्थापना इसी दिन होती है और जयपुर में स्थापना होती है। और आयोग की मैंने बता दी, देख लो संरचना। स्टार्टिंग में 1+2 थे, फिर ऐसे चलते गए 1+3, 1+4, 1+5, यानी कि यहाँ पर देख लो सन। फिर 2011 में 1+7, यानी कि टोटल 8 हो गया अध्यक्ष में। अब 1+10 2025 में। तो इसलिए इसकी छोटी सी वीडियो बनाई ताकि इसमें भी आपको ऐसा ना रहे कि हमने ये पढ़ा नहीं। और वर्तमान में आपको पता ही है नए अध्यक्ष जो रहे हैं वो अभी कौन है? उत्कल रंजन साहू, यूआर साहू है भाई। और इनसे पहले कार्यवाहक थे वो कैलाश चंद्र मीणा थे। और जो पहली महिला सदस्य आरपीएससी की वो है कांता खतूरिया। बाकी मैंने सारे लिखवा रखे हैं, वीडियो बना रखी है, तो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है।